शुरू करेंगे अगली अहम खबर का। उन्नाव की हसनगंज तहसील में वरिष्ठ नागरिक ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त दंपति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोप किसी अन्य पर नहीं बल्कि दूसरों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी संभालने वाले एसडीएम पर है। 8 साल पुराने भूमि विवाद को लेकर अपनी बात कहने पहुंचे रिटायर्ड पुलिस अफसर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए एसडीएम ने स्वयं अभद्र व्यवहार किया है। पीड़ित वरिष्ठ नागरिक ने हसनगंज कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें दूसरी तरफ एसडीएम रामदेव निषाद ने आरोपों को निराधार बताया। मामला लखनऊ जनपद के आलमबाग नहरिया चौराहा निवासी विजिलेंस विभाग के रिटायर्ड सीओ भगवान स्वरूप और उनकी रिटायर्ड इंस्पेक्टर पत्नी गुंजीत से जुड़ा है। बुधवार सुबह 11 बजे दोनों जनसुनवाई के दौरान एसडीएम हसनगंज रामदेव निषाद के कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले मोहम्मदपुर निवासी करतार सिंह और मिलन से उन्होंने 5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। इस पर ब्रजभूषण नाम के व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज की थी, इसलिए यह मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। पुलिस को दी गई तहरीर पर आरोप लगाया है कि पीड़ित की बात सुनते ही एसडीएम भड़क गए। उन्होंने होमगार्ड को बुलाकर फरियाद सुनाने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक को धक्के मारकर कार्यालय से बाहर करने का मौखिक आदेश देने में संकोच नहीं किया। एसडीएम का गुस्सा इससे ही शांत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पीड़ित को दोबारा कार्यालय में घुस आने पर जेल भेजने की धमकी भी दी। इस मामले में एसडीएम हसनगंज रामदेव निषाद ने बताया कि शिकायतकर्ता दंपति ने अपनी म्यूटेशन संबंधी पत्रावली के संबंध में जानकारी मांगी थी, जो तहसीलदार न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इस पत्रावली पर सुनवाई 6 नवंबर को तय थी और इनका मामला विवादित है। उन्होंने दंपति को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और मामले को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर करवाने की सलाह दी थी। एसडीएम ने दावा किया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता दंपति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरा जो है नाम खतौनी में दर्ज है। उसी समय तहसीलदार साहब ने बताया कि 24 सितंबर 2024 को यशोशी साहब के हाथ से इनके सारे आदेश निरस्त हो चुके हैं। फिर भी बैनामा के आधार पर मेरे यहाँ पत्रावली चल रही है। इनके द्वारा बहस सुनाई गई है। दूसरी बहस पक्ष की बहस सुनना है, मैं सुन करके निर्णय कर दूंगा। केवल इतना सा मैटर था। फिर मैंने इनको जब ये ऊंची आवाज़ में बात करने लगी कि आप हमारा कागज नहीं देख रहे हैं, तो मैंने कहा आप न्यायालय के बाहर बैठिए जा करके, और बैठ करके जब आप पुकार हो न्यायालय में तब अपनी बात न्यायालय में आप खुद ही अपने वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से रखिएगा। तो इनका ये कहना था कि मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिलाना प्रशासनिक अफसरों का दायित्व है, इसलिए प्रशासनिक अफसर पर आरोप लगने से बुजुर्गों को सम्मान दिलाने की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि आरोपी ठहराए जा रहे एसडीएम पूरी कहानी मनगढ़ंत होने का दावा कर रहे हैं। उन्नाव से अंकुर सिंह की रिपोर्ट। तो वरिष्ठ नागरिक जो पीड़ित है उनके साथ अभद्रता का आरोप उन्होंने लगाया है। आपको बता दें भूमि विवाद को लेकर एसडीएम के समक्ष पहुंचे थे ये वरिष्ठ नागरिक, लेकिन इनके साथ अभद्रता की गई। एसडीएम पर यह अभद्रता का आरोप लगा है। तो भूमि विवाद पर बात करने पहुंचे थे। तो पूर्व पुलिस अफसर की दंपति सहित वो एसडीएम के पास पहुंचे थे। भूमि विवाद को निपटाने के लिए एसडीएम से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ अभद्रता की गई। उनके साथ जो सम्मानित व्यवहार वरिष्ठ नागरिक के साथ होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमारे साथ भगवान स्वरूप जी जो सेवा निवृत्त डीएसपी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान स्वरूप जी, के न्यूज की मंच पर आपका स्वागत है। आप के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार एसडीएम के द्वारा किया गया, आपका मामला क्या है जिसमें आप न्याय की मांग करने पहुंचे थे? देखिए 2016 को मेरी पत्नी ने एक जमीन खरीदी थी हसनगंज में,
और उसका कुछ लिटिगेशन था, तो उसमें काफी सारे नहीं हो पा रहा था। उसी संबंध में एसडीएम से कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है। एसडीएम की प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 बार शिकायत एडिशनल कमिश्नर लखनऊ को की है इनकी। उन्होंने इनको बहुत डांटा फटकारा। ये उसका जो गलत काम कर रहे थे उसका ये दिमाग में घूम रखे हुए थे। कल हम मिलने चले गए, कल तारीख के बारे मुकदमे में मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। हमने जैसे इनके ऑफिस में गए, इनसे पूछा कि मैं आ जाऊं अंदर, उन्होंने कहा आ जाइए। आके हम बैठ गए, बस मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट इन्होंने कुछ बात की मुझसे, और उसके बाद एकदम आग बबूला हो गए कि आप जाइए, वहां से निकल जाइए, मैं निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दुनिया की अभद्र साहब, मैंने देखिए मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 75 साल मेरी उम्र है, 50 से रिटायर्ड हूँ। मेरी बात सुनिए, बेटे का को यहाँ पर अगर कोई तकलीफ हमें है तो हम उस तकलीफ को आपके पास लेके आए हैं, मगर वो कोई और बात नहीं थी। सिर्फ उनको भड़ास निकालनी थी कि वो एडिशनल कमिश्नर साहब ने जो इनको 2 बार टाइट किया था, हमने उनको एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन भी वहां पर फाइल में लगी हुई है। वो उन्होंने लिख कर भी दिया था कि आप इसको देखिए प्रकरण को। नाराजगी ये है बस। तहसीलदार का काम था, ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। इनको चाहिए कि अगर तहसीलदार कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोके, और जो आम जनता परेशान हो रही है वो परेशान न हो। निश्चित रूप से भगवान स्वरूप जी, आप भी एक पब्लिक सर्वेंट रहे हैं, आपने भी जनता की सेवा की है, लंबे समय तक आप भी सेवा में रहे हैं। इस तरीके का जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया गया, उसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की? मैंने थाना हसनगंज में जी लिखित तहरीर दी है, और उसके बाद सीओ हसनगंज से मिलकर तहरीर जो मैंने थाने में दी है उसकी कॉपी उनको दी। आज मैं चीफ मिनिस्टर पोर्टल पर भी इनकी शिकायत दर्ज करवा रहा हूँ। जी। और कल हेलो जी जी भगवान स्वरूप जी, आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया वो स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? किस तरीके का दुर्व्यवहार एसडीएम के द्वारा आपके साथ किया गया? तो देखिए, दुर्व्यवहार जो किया गया मैंने बता दिया आपको। एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को इस तरह का किसी सीरियस सिटीजन से बात करने का अधिकार नहीं है। जो बदतमीज से बात इन्होंने की, इनके ऑफिस में गया था मिलने, इनको मेरी बात नहीं सुननी थी, मना कर देते हैं, हमसे कह देते अब जाइए, मैं चला जाता। परंतु इन्होंने कहा मैं आपको निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे बहुत आत्मग्लानि महसूस हुई जी। अब इस उम्र पे मैं क्या कर पाऊंगा इनका? अब ये अगर पावर में है, बैठे कुर्सी पे, तो जो चाहे कर लेंगे। मेरी पत्नी वहां रह गई अकेले, मैं बाहर निकल आया, उनसे कहते थे कि मैं जेल भिजवा सकता हूँ और मैं अभी वीडियो बनवा दूंगा। ठीक है, आपको जेल भिजवाना जेल भिजवाइए, मैं यहाँ बैठे हुई हूँ, वीडियो बनाना वीडियो बनाइए। उसके बाद एकदम ये सलग गए और एक आदमी को जो खड़ा कर दिया वीडियो बनाने के लिए, उसको वहां से ऑफिस से निकाल दिया, बाहर कर दिया। बिल्कुल भगवान स्वरूप जी, जो भी आपके साथ हुआ वो मैं समझता हूं वो उचित नहीं था। लेकिन भगवान स्वरूप जी, जैसा कि आपने बताया आपने जमीन खरीदी, उसके दाखिल खारिज का मामला था, दाखिल खारिज लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। क्या समस्या आखिर आ रही है दाखिल खारिज में? इतना वक्त तो नहीं लगता है, तकनीकी समस्या है कुछ? क्या कोई तकनीकी समस्या नहीं है, ये जान के करना नहीं चाहते जी। दूसरी पार्टी का इनके ऊपर प्रेशर है, इसी वजह से ये नहीं करना चाहते, और कोई बात नहीं है। अब एक मुझे बात बताइए, दूसरी पार्टी के पास न खतरा है न खतौनी है, अब कैसे आप उसका दाखिल खारिज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और मेरे पास खतरा है, खतौनी है, जिससे मैंने जमीन खरीदी है, मैंने सारा रिकॉर्ड इनके तहसील की फाइल में इनको दिया है, इन्होंने लगाया है। इसके विपरीत एक इन्होंने मामला हमारे खिलाफ पार्टी ने इसी प्रकरण को लेकर ये चकबंदी उन्नाव में डाल रखा है।
अब चकबंदी अलग चीज है और इनका तहसील का काम अलग है। चकबंदी वाला तहसील का काम नहीं कर सकता, तहसील वाला चकबंदी का काम नहीं कर सकता। मेरा निवेदन इतना ही था कि ये आपको दाखिल खारिज करने का अधिकार आपको है, चकबंदी को नहीं है। निश्चित रूप से भगवान स्वरूप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, भगवान स्वरूप जी हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपनी समस्या, अपनी बात रखी, उनके साथ एसडीएम ने अभद्रता की है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से एसडीएम, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि एसडीएम जानबूझकर दाखिल खारिज नहीं करना चाह रहे, विपक्षियों का दबाव है उनके ऊपर। जी, मैं बताना चाहूंगा, ये लगभग 8 वर्ष पहले बैनामा कराया और उसका दाखिल खारिज अभी तक ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या ये इन्हीं के साथ अकेले की नहीं है। वर्तमान में हसनगंज तहसील अंकुर आपको रोकेंगे, अंकुर आपको रोकेंगे। हमारे साथ एसडीएम रामदेव निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामदेव निषाद जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। रामदेव निषाद जी, हमारा सीधा सवाल है, एक पीड़ित है भगवान स्वरूप जी जो सेवानिवृत्त डीएसपी भी हैं, उनकी एक समस्या 8 साल पहले उन्होंने जमीन खरीदी जिसका दाखिल खारिज आज तक नहीं हो पाया है। उनका साफ तौर पर पहला आरोप यह है कि आपने उनके साथ अभद्रता की। वो जब आपके ऑफिस में न्याय की मांग करने गए, उनका जो दाखिल खारिज क्यों रुका हुआ है इसकी वो जब बात करने गए तो आपने उनके साथ अभद्रता की। क्या है पूरा मामला, आप अपना पक्ष रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। कल मेरे सामने सुबह लगभग 10:20 पर दोनों दंपति आए हुए थे कार्यालय में। मैंने सम्मानपूर्वक उनको बैठाया और तहसीलदार साहब को बुलाया। तहसीलदार साहब भी मौके पर थे। तहसीलदार साहब की कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है म्यूटेशन का। इन्होंने 2016-17 में बैनामा लिया है और पत्रावली विवादित है। उस पत्रावली में 6 तारीख को डेट लगी थी बहस और आदेश के लिए। बहस, दूसरे पक्ष ने बहस प्रस्तुत नहीं किया था तो उस पक्ष के बहस के लिए डेट लगी हुई थी। तो ये मेरे पास जब आए तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा कि इनको पहले सुना मैंने, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे कागज देख लीजिए, हमारा खतौनी में नाम है। तो हमने कहा जो भी कहना है, आज क्योंकि डेट लगी है आप न्यायालय में कहिएगा और न्यायालय से ही निर्णय हो पाएगा। अगर न्यायालय से कोई आपको दिक्कत है तो मेरे यहाँ ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल दीजिए और मैं जिस न्यायालय में कहेंगे उस न्यायालय में ट्रांसफर कर दूंगा। जी। इनका कहना था नहीं, न्यायालय से दिक्कत नहीं है, बस जल्दी जल्दी की डेट लग जाए। क्योंकि पहले भी मुझसे मिले थे एक बार, तो मैंने यही चीज पहले भी कही थी कि आप अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो मुझसे ट्रांसफर करा सकते हैं, दूसरे कोर्ट में मैं ट्रांसफर कर दूं। तो इन्होंने मना कर दिया था। मैंने इनसे कहा कि आप न्यायालय में के सामने बैठिए जा करके और जब पुकार हो, लगभग 11 बजे 11:30 बजे से कोर्ट चलती है, जब अधिवक्ता बंधु आ जाते हैं तब आप अपनी फाइल में अपना पक्ष अपने माध्यम से या अधिवक्ता बंधु के माध्यम से रखिएगा। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। रामदेव निषाद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पीड़ित भगवान स्वरूप जी भी जो सेवानिवृत्त डीएसपी भी हैं और वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनका साफ तौर पर आरोप है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान स्वरूप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। किस तरीके से रामदेव निषाद जी ने आपके साथ अभद्रता की, आप वो जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये अधिकारी कहने लायक आदमी नहीं है जी। इसको इतनी तमीज नहीं कि ये सीनियर आदमी है, इसको परिवार से संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, इसलिए इस तरह से इसने व्यवहार किया। हमने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला इनसे, पता नहीं इनको दिमाग में क्या आ गया। लेकिन भगवान स्वरूप जी एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने सम्मान स्वरूप आपको बिठाया, उन्होंने आपकी अच्छे से बात सुनी, लेकिन आप तो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता की। देखिए, ऐसा है, ये जो बात सहयोगी मैं वो बोलूंगा जी। मैं इनसे किसके कमरे में जब प्रवेश किया, मैंने इनसे पहले परमिशन ली कि मैं आ जाऊं। इन्होंने सिर हिला दिया, मैं अंदर चला गया, जाके मैं बैठ गया। इन्होंने क्या, बताइए क्या बात है। मैंने इनको कहा कि देखिए, मैं सारी बात आपको बता चुका हूँ, अब मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, अब आपको करना है जो कुछ करना है। फिर इन्होंने कहा कि आपने फला से जमीन खरीदी। मैंने यार ये क्या कोई बात है, जमीन मैंने किसी से खरीदी और जमीन अगर खरीदी है तो मेरी रजिस्ट्री है और वो रजिस्ट्री आपके तहसीलदार के पास मैंने दाखिल की है। चलिए भगवान स्वरूप जी, एसडीएम रामदेव निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदेव निषाद जी, आपने बताया कि पत्रावली में दिक्कत है। क्या भगवान स्वरूप जी की पत्रावली में दिक्कत है और जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि अभद्रता की गई है, वो वरिष्ठ नागरिक है, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, ये आरोप सही नहीं है क्या? बिल्कुल निराधार आरोप है। मैंने इन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया था, पिछली बार जब आए थे तो इन्हें चाय भी पिलाया था, पूछिए इनसे। और दूसरी चीज,
तहसीलदार साहब ने बताया कि इनका मुकदमा जो चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी महोदय के यहाँ चल रहा था वो 24 सितंबर 2024 को इनके पक्ष में जितने आर्डर थे सब खारिज हो गए हैं और इन्होंने उसकी अपील उप संचालक चकबंदी महोदय उन्नाव के यहाँ भी की है। इन्होंने मेरे सामने स्वीकार भी किया। तो मैंने इन्हें कहा कि आप न्यायालय में पक्ष रख करके अपना संतोष प्राप्त करें, मेरे यहाँ कागज दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब न्यायालय में सुनवाई हो न्यायालय के सामने बैठिए। न्यायालय के सामने केवल बैठना कहना केवल गुनाहगार हो गया है कि न्यायालय के सामने बैठिए आप जाकर के। तब इन्होंने कहा कि मैं रिटायर्ड डिप्टी एसपी हूँ। भाई न्यायालय के सामने तो सबको बैठना पड़ता है, अपनी पुकार कराने की पुकार होती है जब नंबर आता है। निश्चित रूप से रामदेव निषाद जी, आपका भी पक्ष हमारे दर्शकों ने सुना, आपका भी पक्ष आया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान स्वरूप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, साफ तौर पर एसडीएम रामदेव निषाद ने कहा कि पत्रावली में त्रुटियां हैं जिसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पाई। क्या लगता है कि पत्रावली में त्रुटियां थी, भगवान स्वरूप जी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था एसडीएम पे? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हसनगंज तहसील की स्थिति इतनी ज्यादा बद से बदतर हो गई कि लगभग 15 दिन से और 1 महीने के ऊपर लगातार यहाँ के वकीलों के द्वारा अनशन किया जाता है, बैठ के धरना किया जाता है। विवादित पत्रावलियों को छोड़िए, यहाँ पे जो सही पत्रावली है उनका दाखिल खारिज करने में यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही बरती जाती है और वर्तमान में स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं कि यहाँ के वकीलों को इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ता है। कभी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के खिलाफ लामबंद होना पड़ता है, कभी तहसीलदार के खिलाफ लामबंद होना पड़ता है। और अगर विवादित मामला भी है तो 8 वर्ष पूर्व जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन हुआ, क्या अभी तक इनके निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है अंकुर की इतने समय तक टालने के बाद अभी तक वो विवादित बना हुआ है। पत्रावली में अगर दिक्कत थी तो 8 साल हो गए अभी तक निपटारा नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर गंभीर ये जो आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं ये आरोप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। अंकुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए इस अहम खबर पर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अब फिलहाल आप